गाइस यूनिट डिजिट इकाई के अंक में हम आगे बढ़ते हैं। इसके पहले मैंने एक प्रीवियस क्लास ली थी, चाहे तो आप उसको भी देख सकते हैं, फिर इस वीडियो पर आ सकते हैं, या फिर इसी वीडियो में मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। इकाई के अंक यूनिट डिजिट का सवालों में कहाँ इस्तेमाल होता है, इस टॉपिक से कैसे सवाल आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, बहुत ही लॉजिकल और अच्छा टॉपिक है ना। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट कर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम अनिल सिंह राजपूत है। मैं सागर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं पिछले 8-9 साल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं। फिलहाल फिर बीच में मेरी इंडियन रेलवे में नौकरी लग गई थी, तो फिलहाल मैं रेलवे में हूं और साथ ही साथ आप लोगों को टीच भी कर रहा हूं। तो चलिए गाइस आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप ध्यान से देखो, जैसे आपके सामने नंबर है, आपने यही डिजिट पढ़े हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके अलावा तो कोई पढ़ा नहीं। तो कल मैंने आपके सामने डिस्कस किया था 0, 1, 5 और 6, इनके इकाई का अंक नहीं बदलता, यूनिट डिजिट नहीं बदलता। 100 का गुणा आप 13 बार भी कर लोगे ना तो इकाई का अंक क्या रहेगा, 0। ठीक है। 555 का गुणा 55 बार भी कर लोगे तो इकाई का अंक क्या रहेगा, 5। 36 का गुणा 66 बार भी कर लोगे तो इकाई का अंक क्या रहेगा, 6। 121 का गुणा 573 बार भी कर लोगे, इकाई का अंक क्या रहेगा, 1। क्योंकि इसके आखिरी में 0 है, इसके आखिरी में 1 है, इसके आखिरी में 6 है, इसके आखिरी में 5 है। तो जिन संख्याओं के आखिरी में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, उनके इकाई का अंक नहीं बदलता। 0 का 0 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 6 का 6 रहेगा। याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आ गया कि 2021 के ऊपर 4047 की पावर में इकाई का अंक क्या होगा, तो आंख बंद करके 1 लगा देना, क्योंकि जिन संख्याओं के आखिरी में 1 हो उसके आखिरी में हमेशा क्या आता है, 1। क्योंकि आप 2021 का 4047 बार भी गुणा कर लेंगे ना तो 1 आएगा, है ना। ये मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। फिर जैसे लिखा है 4 की घात 1 मतलब 4, 4 का वर्ग 16 मतलब 6, 9 का वर्ग 9 की घात 1 मतलब 9, 9 का वर्ग 81 मतलब 1, है ना। तो याद रखना, अगर 4 की घात विषम है, अगर 4 की घात ओड है तो इकाई का अंक रहेगा 4। अगर 4 की घात सम है या इवन है तो इकाई का अंक रहेगा 6। और 9 की घात विषम है या फिर ओड है तो इकाई का अंक रहेगा 9। 9 की घात सम या इवन है तो इकाई का अंक क्या रहेगा, 1। इतना मैं पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर चुका था। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। अब बात आती है किसकी, सर 2 की, 3 की, 7 की, 8 की। तो ध्यान से देखो, 2 की पावर 1 कितना होता है, 2, 2 का वर्ग 4, 2 का घन 8, 2 की पावर 4 16, 2 की 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, है ना। तो इकाई का अंक देखना 2, 4, 8, 6। इन द सेम वे 2, 4, 8, 6, एवरी पावर ऑफ 4, हर 4 की घात के बाद इकाई का अंक रिपीट हो रहा है। देखो 2, 4, 8, 6, 4 की घात के बाद फिर से देखो 2, 4, 8, 6, यहाँ पर भी वही हो रहा। 3 की घात 1 3, 3 का वर्ग 9, 3 का घन 27, 3 के ऊपर 4 81, 3 के ऊपर 5 243, 3 के ऊपर 6 729, 3 के ऊपर 7 की घात 21 87, 3 के ऊपर 8 की घात 65 61, है ना। इकाई का अंक देखो 3, 9, 7, 1, यहाँ पर भी देखो 3, 9, 7, 1। मतलब आपने क्या देखा कि 2 और 3 में के केस में हर 4 की घात के बाद इकाई का अंक रिपीट होता है, और इकाई का अंक क्या आता है, 2, 4, 8, 6। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, फिर मैं सवाल कराऊंगा कुछ 7 और 8 के ऊपर। तो 7 की घात 1 कितना होता है, 7, 7 का वर्ग 49, 7 का घन 343, 7 के ऊपर 4 2401, है ना। यहाँ पर भी हर 4 की पावर, हर 7 के ऊपर 4 की पावर के बाद इकाई का अंक रिपीट होगा। क्या क्या आ सकता है, या तो 7 आएगा, या तो 9 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 1 आएगा। 8 की घात 1 8, 8 का वर्ग 64, 8 का घन 512, 8 के ऊपर 4 4096। यहाँ पर भी क्या आएगा, या तो 8, या तो 4, या तो 2, या तो 6। एवरी पावर ऑफ 4, हर 4 की घात के बाद इकाई का अंक रिपीट होता है। अब आपके सामने मान के चलो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन है 7077 के ऊपर 431 की पावर, है ना, में इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले आपको नोटिस करना है कि सर दिए गए सवाल में इकाई का अंक क्या है, 7। 7 का केस क्या होता है, 7 के केस में हर 4 की घात के बाद इकाई का अंक रिपीट होने लगता है ना। तो अब 4 की घात के बाद रिपीट हो रहा, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं 4 का भाग दूंगा। और मैंने आपको बताया था, जैसे आपके सामने कोई संख्या मान के चलो 2016, तो कोई भी संख्या 4 से कब विभाजित होती है, अगर उस संख्या के
आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएं तो वो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होती है। जब मैंने डिविजिबिलिटी रूल, विभाजिता के नियम पढ़ाए थे ना, तब मैंने बताया था अगर किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या किससे विभाजित होती है? 4 से। 4 एकम 4, 4 चौको 16, यानी कि 2016 किससे विभाजित हो जाएगी? 4 से। तो अगर एवरी पावर ऑफ 4 हर 4 की घात के बाद इकाई का अंक रिपीट हो रहा है तो इस दिए गए सवाल में मैं 4 का भाग दूंगा और 4 का भाग आखिरी के 2 अंकों में जाता है। तो 31 में 4 का भाग दो तो 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 31 आ जाए। 4 पंचे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, 28 बार भाग गया। शेषफल क्या बचा? 3। शेषफल बचा 3। इसको ऐसे गोले में कर दो। अब इस 3 को 7 के ऊपर चढ़ा दो, 3 को 7 के ऊपर चढ़ा दो तो 7 की पावर 3 हमारा आंसर होगा। तो 7 गुणित 7 गुणित 7, 7 सतंजा 49, 49 का ले लिया 9, 9 7 63, 63 का ले लिया 3। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बना मेरे दोस्त? 3। अगला सवाल देखो, अगर आपके सामने लिखा है 202 के ऊपर या फिर 202 के ऊपर 44 की पावर है ना, 202 के ऊपर 44 की पावर में इकाई का अंक क्या होगा? ठीक है, तो मैंने पिछली स्लाइड में आपको क्या बताया था कि चाहे 2 का केस हो, चाहे 2 का केस हो, चाहे 3 का हो, चाहे 7 का हो, चाहे 8 का हो, हर केस में हर 4 की पावर के बाद एवरी पावर ऑफ 4 इकाई का अंक रिपीट होने लगता है। तो इन सवालों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 4 का भाग देंगे। ठीक है, तो 4 का भाग आखिरी के 2 अंकों में जाता है। 44 में 4 का भाग दो तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 बार चला गया। शेषफल कितना बचा? 0, 0। तो जब भी पूरा भाग चला जाए ना, जब भी पूरा भाग चला जाए तो हमारा आंसर होगा 2 टू द पावर 4 टाइप। जब भी पूरा भाग चला जाए, शेषफल ना बचे, तो हमारा आंसर होगा 2 टू द पावर 4 टाइप। 2 की घात 4 का मतलब क्या है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इकाई का अंक क्या होगा? 6। अगली स्लाइड में मैं कुछ और क्वेश्चन आपको करके बताता हूँ। जैसे 4 केस लिए मैंने, जैसे मैंने लिया 233 के ऊपर 454 की पावर, मैंने लिया 2002 के ऊपर 21 की पावर, मैंने लिया 2277 के ऊपर 332 की पावर, या फिर मैंने लिया 808 के ऊपर 43 की पावर। तो आप ध्यान से देखना, पेपर में सवाल आया 233 के ऊपर 454 की घात, 2002 के ऊपर 21 की घात, 2270 के ऊपर 332 की घात, 808 के ऊपर 43 की घात, इकाई का अंक बताओ। तो यहाँ पर आपको क्या नोटिस करना है? इसके इकाई का अंक 3 है, इसके इकाई का अंक 2 है, इसके इकाई का अंक 7 है, इसके इकाई का अंक 8 है। तो मैंने क्या बोला? एवरी पावर ऑफ 4 हर 4 की घात के बाद 2, 3, 7 और 8 में इकाई का अंक रिपीट होता है। तो इन सवालों को सॉल्व करने के लिए 4 का भाग देंगे और 4 का भाग आखिरी के 2 अंकों में जाता है। यहाँ पर 4 का भाग जाएगा, यहाँ पर 4 का भाग जाएगा, आखिरी के 2 अंकों में, आखिरी के 2 अंकों में 4 का भाग जाएगा और यहाँ पर भी आखिरी के 2 अंकों में 4 का भाग जाएगा। ठीक है, तो आप 54 में 4 का भाग दो, 4 का भाग 54 में दोगे तो 4 एकम 4 बचा 1, 4 तिया 12, 13 बार भाग गया, शेषफल क्या बचा? 2। तो जो भी शेषफल बचेगा ना उसको 3 के ऊपर चढ़ा दो। तो 3 के ऊपर मैंने 2 चढ़ा दिया और 3 का वर्ग होता है 9, तो इकाई का अंक क्या आ गया मेरे दोस्त? 9। यहाँ पर भी 4 का भाग दो, 4 पंचे 20, शेषफल कितना आया? 1, शेषफल आया 1। तो जो भी इकाई का अंक है उसके ऊपर चढ़ा दो, तो 2 की पावर 1 क्या आ गया आपका? 2। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें दो 4 अट्ठे 32, 4 का भाग 32 में पूरा चला गया, शेषफल बचा 0। जब भी पूरा भाग चला जाए ना, तो चाहे 2 का केस हो, 3 का हो, 7 का हो, 8 का हो, 4 की पावर लेंगे। तो यहाँ पर लेंगे हम 7 की पावर 4। तो 7 की पावर 4 क्या? 7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7, है ना। करो, 7 सतैया 49 का 9, 9 7 63 का 3, 3 7 21 का 1। फाइनल आंसर क्या बनेगा मेरे दोस्त? 1। नेक्स्ट इसमें देखो, 4 दहम 40, कितना बचा? 3 शेषफल बचा। तो 3 को इकाई के अंक के ऊपर चढ़ा दो, 8 की घात 3 मतलब 8 आ गया 3 बार, 8 गुणित 8 गुणित 8, है ना। तो 8 अठैया 64 की 4, 4 अट्ठे 32 का 2, तो इकाई का अंक क्या आ गया? 2। तो ये 0 1 5 6 7 8 9 सबका केस मैंने आपको बता दिया। अब आपको जल्दी से आंसर देना है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 2000 के ऊपर 434 की पावर, इकाई का अंक क्या होगा? जल्दी से बताओ। 0। क्यों होगा? क्योंकि सर 0 के केस में नहीं बदलता। आपके सामने सवाल है 2011 के ऊपर 55 की घात, इकाई का अंक क्या होगा? 1, क्योंकि 1 के केस में नहीं बदलता। आपके सामने क्वेश्चन है
505 के ऊपर 16 की घात, इकाई का अंक क्या होगा 5, क्योंकि 5 के केस में नहीं बदलता। आपके सामने है 206 के ऊपर 13 की घात, क्या रहेगा 6, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ जिन संख्याओं के आखिरी में 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, उनके इकाई के अंक नहीं बदलते। अगर आपके सामने सवाल लिखा है 44 के ऊपर 41, या फिर आपके सामने सवाल लिखा है 4084 के ऊपर 13 की घात, है ना, या फिर लिखा है 44 के ऊपर 22 की घात, तो मैंने आपको बताया था अगर 4 की घात विषम है, 41 विषम है तो इकाई का अंक 4 रहेगा। अगर 4 की घात विषम है तो इकाई का अंक 4 रहेगा। अगर 4 की घात सम है तो इकाई का अंक क्या रहेगा 6, है ना। तो आई थिंक आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। इसके जो सवाल है मैं अगली क्लास में आपको समझाऊंगा, लेकिन सवाल उन्हीं को समझ में आएंगे जिन्होंने इसके प्रीवियस वीडियो देखे होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।